ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से 6 बजे तक सुबह के आप ऐसा क्या करें कि आपका ज़िंदगी बदल जाए, चमत्कार हो जाए और आपको हर कार्य में सफलता मिले। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। ब्रह्म मुहूर्त का नाम आते ही हमें ऐसा लगता है कि आम आदमी का काम नहीं है। इतना थका हुआ इंसान होता है, इतनी काम करता है, सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक वो काम ही करता रहता है। और ऐसे में आप कहते हो कि सुबह उठ के ये सब काम करो, तो ये सब तो मुझसे होगा नहीं, मुझे नहीं पानी सफलता। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो मन में विचार है ना, बहुतों लोगों के चलता होगा और उनको ये लगता होगा कि ये सब काम ना संत को और ये सब बाबा ये सब को सुहाता है, और हम जैसे गृहस्थ में रहने वाले क्या ब्रह्म मुहूर्त, क्या उठना। तो आप ये जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं उनके जीवन में अगर चमत्कार नहीं हो रहा है तो वो भी आज इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है वो ब्रह्म मुहूर्त का फायदा ही नहीं लेना जानते हैं। उनको पता ही नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 से 6 बजे उनको करना क्या है और कैसे करना है। जब ये पूरा जान जाओगे तो आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आपके जीवन में एक नया प्रकाश आएगा और आपके अंधेरे को, आपके जीवन के हर वो कोना जो अंधेरे में है उसको भी उजाले से भर देगा। ऐसे ही एक व्यक्ति सेंटर पे आता था, बहुत ही निगेटिविटी में भरा पड़ा था। आप उससे अगर बोलोगे ना कि ये ऐसे होता है तो उसमें भी वो निगेटिव निकाल देता था। अगर मैं बोलूँ उसको कि दूध सफ़ेद होता है तो वो क्या कहता था पता है? दूध सफ़ेद नहीं होता है, उसमें बहुत मिलावट होते हैं। आप उसको देख लो, बैक्टीरिया, कितनी बैक्टीरिया जो इतने बॉडी को हार्म करती है। आप उसको हर चीज़ बोलोगे ना, उसमें वो निगेटिव निकाल देता था। बताया था ऐसा नहीं होता, पता है आप जो खा रहे हो ना वो आप जानवर खा रहे हो, आप कितने जीव जंतुओं को खाते हो और वो सारे शरीर को हमें नोचता है धीरे धीरे। ऐसी ऐसी बातें करता था कि आपको ना हो सकता है जो गुस्सा ना करे उसको भी गुस्सा आ जाए। मतलब वो निराशावादी से पूरा ढका हुआ है। और ऐसे में सेंटर पे आके और उसके साथ धीरे धीरे जो अपने उसके मन की कचड़े को साफ किया, और आज वो व्यक्ति मतलब जितना ही असफल था आज वो इतना बड़ा ही बिजनेसमैन है। और उसकी सफलता का राज क्या है? ब्रह्म मुहूर्त को जान गया और उसमें करना क्या है ये पहचान गया। साइंस को समझ लिया, अध्यात्म को समझ लिया, प्रैक्टिस करना शुरू किया और उसके जीवन निराशावादी से आशावादी में तब्दील हो गया। पॉजिटिविटी में ऐसा लिप्त हुआ कि आप उसको देख के आपको एक ऊर्जा मिल जाएगी, ऐसा बन गया वो। कभी किसी दिन मिलवाऊंगे आप लोगों से। तो बात करते हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना क्या है। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन अभी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं और मेडिटेशंस करते हैं, पर करने के बावजूद उनको वो चीज़ हासिल ही नहीं हो रही है जिस उद्देश्य से उन्होंने ये सब शुरू किया था। मतलब जिस सफलता को पाने के लिए जो किया था वो हुआ ही नहीं। तो नाम जप के साइंस को समझते हैं और ब्रह्म मुहूर्त कैसे करना है ये भी समझते हैं। देखिए, आपने सुना होगा आदिकाल से कि भाई जो ब्रह्म मुहूर्त का जो सुबह का समय है उसमें देवताएं धरती पे होती हैं और आपकी जुबान पे सरस्वती माता होती है, तो आप जो भी बोलते हो सच हो जाता है। ठीक है, आपने ऐसा सुना।
लेकिन आप इसको प्रैक्टिकल में करिए। और कैसे करिए? देखिए, अगर हम इसको साइंस से समझते हैं कि सुबह के समय जो वातावरण शांत होता है, जो अर्ली मॉर्निंग, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि देवताएं आते हैं, तो मन पूरा शांत, सब लोग सो रहे होते हैं ज़्यादातर लोग, और जो सिग्नल्स होती है अपने परम धाम में जब ईश्वर से हम कनेक्ट करते हैं तो बड़ी इजीली कनेक्टिविटी हो जाती है। लेकिन अगर हम साइंस से देखें तो हम क्या होते हैं, जब सुबह के समय उठते हैं तो जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड 10 मिनट तक काफ़ी एक्टिव होता है। 10 मिनट, सुबह के 10, जो सब आप आधे नींद में होते हो, ठीक है। और उस सब कॉन्शियस माइंड में जब आप डालते हो, ठीक है, जब कुछ डालते हो, कुछ संकल्प डालते हो, तो वो सिद्ध होता शुरू हो जाता है। और रोज रोज आप उसी टाइम पे एक ही चीज बोलते हो और पूरे दिन भी उसको याद दिलाते रहते हो, और रात को सोने से पहले भी ये कर्म करते हो, तो सब कॉन्शियस माइंड अपना कमाल दिखाती है, जिसको सही गलत का कोई ज्ञान नहीं है ना, वो आपके वर्ड को कैच करती है। अगर मैं बोलूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ, तो वो भाग्यशाली वर्ड को ही कैच करेगी। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो सफलता को ही कैच करेगी। ठीक है, अब आप यहाँ तक समझ गए। अब आपको फिर करना क्या है, कैसे करना है? सबसे पहले आपको प्राणायाम में अनुलोम विलोम करना है। उससे क्या होगा, देखिए इसका साइंटिफिक रीज़न ये है, जब आप अनुलोम विलोम करोगे तो जो आपका मन है ना, वो कॉन्सेंट्रेट होगा। जब आप ये करते हो तो आपका जो ये आज्ञा चक्र है, कोई भी आज्ञा पाकर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा उसी वर्ड पे, जो आप बार बार अफर्मेशन भेजोगे, पॉजिटिव अफर्मेशन जो भी आप भेजोगे, और जो आप खुली आंखों से जिस चीज़ को देखोगे वो धीरे धीरे आपके पास आती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। दूसरा, आपको ओम मंत्र का उच्चारण करना है। अब इस ओम मंत्र से क्या होगा कि आपकी पूरी बॉडी में हेड टू टो वाइब्रेशन जाएगी। ठीक है, जब आप ये कर लो तब आप थोड़ा सा गुनगुना पानी भी पी लीजिए, ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है बॉडी पे। जब आप ये पियोगे तो आपकी जो जितनी आपने अपनी नसें खोली है अभी, जब अनुलोम विलोम करके और ओम सरंगे भेज के, तो ये वाटर, क्योंकि आप सबको पता है कि अपना जो शरीर है 70% वाटर से बना है, तो जब ये वाटर डालोगे तो वो वाटर जो आप उसमें भी अफर्मेशन डाल के पीना। ठीक है, अफर्मेशन डाल दो, 2 अफर्मेशन आप डाल दो कि मैं भाग्यशाली हूँ और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, ये अफर्मेशन डाल के आपने उस पानी को धीरे धीरे पीना है। अब उसके बाद आपको ईश्वर से ध्यान लगाना है, और जब आप ईश्वर से ध्यान लगाओगे तो पहले पॉजिटिव अफर्मेशन उस समय भी आपको रेगुलर भेजना है, जिसमें आप अफर्मेशन तैयार कर सकते हो। अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो वो बोल सकते हो, ठीक है, कि मेरे पास बहुत धन है, मेरी जॉब की बड़ी सफलता है, जो भी जॉब आप चाहते हो वो अफर्मेशन आपको भेजना है। या मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरी जॉब में मुझे बहुत अपार सफलता मिल रही है, मेरे पास अपार धन है, मेरे को हर दम सुअवसर मिलता रहता है। ऐसे अफर्मेशन आप लिख लीजिए और उसी अफर्मेशन को बार बार दोहराना है। ठीक है, और उसके साथ साथ इसको आपको खुली आंखों से देखना है। जो चीज़ आप चाह रहे हो उसकी खुली आंखों से आपको देखना है कि हो रहा है, मतलब इसको पॉजिटिव में वे देखना है कि आपके साथ ये घटनाएं हो रही है, ये चीज़ हो रही है, सफलता मुझे मिल रही है, मेरी सैलरी इतनी 1 लाख से उस डिजिट को भी देखना है जो आप चाहते हो। 2 लाख हो गई है, एक बड़ा सा घर है जिसमें मैं रहता हूँ, एक खुशहाल परिवार है, परिवार में मेरी बीवी हैं, 2 बच्चे हैं प्यारे प्यारे, इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ी है, उस गाड़ी को भी देखना जो आप चाहते हो। सबके साथ मेरे रिश्ते मधुर है, जितने भी रिश्तेदार हैं उनके साथ आपका रिश्ता बहुत मधुर है, आप खुली आंखों से ये सब देख रहे हो, और ये काम आपको रोज करना है। जितने भी सफल व्यक्ति हैं इस दुनिया में, वो सब इस ब्रह्म मुहूर्त के नियम को पालन करते हैं। आप उनसे जब पूछोगे तो उनका जो उठने का रूटीन है वो यही ब्रह्म मुहूर्त में, और वो ये काम भी करते हैं, थोड़ी सी बॉडी को स्ट्रेचिंग करते हैं,
थोड़ी एक्सरसाइज हल्की फुल्की फॉर योग साधना, और वही अनुलोम विलोम करने के बाद, ओम शब्दों का उच्चारण करने के बाद, पानी में अफर्मेशन डाल के पीने के बाद स्ट्रेचिंग कर लिया, फिर योग साधना में बैठ गए। अब इसमें ये मैटर नहीं करता है कि आप नहाओ, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि जितना आप इसका टाइम का यूटिलाइज करोगे उतना ही आपको, और उसके बाद भी बचता है। जितना आप टाइम का यूटिलाइज करोगे ना, उतना ही आप सफल बनते जाओगे। देखिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के 1-1.5 घंटा मोबाइल पे टाइम वेस्ट करते हैं। वेस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उससे आप सीख नहीं रहे हो, उससे आपके दिमाग में शांति नहीं दे रहा, वो अशांति फैलाता है। कोई ऐसा न्यूज़ फ्लैश हो गया बार बार, आप आज है ना, वो बार बार दिमाग में चलेगा। आपका जैसा सुबह का मन होगा, पूरे दिन का जो आपकी दिनचर्या उसी पे डिसाइड हो जाएगी। सबसे पहले जब आपकी नींद आदि खुलती है, उसी समय मन में आज दिन भर में मुझे दिन कैसा रखना है वो आपको डिसाइड कर लेना है। मेरा आज दिन खुशहाल होने वाला है, सभी मेरे को हर जो काम करूँगा उसमें सफलता मिलेगी, मेरे साथ जितने लोग संपर्क में आएंगे सब खुश होंगे। बस 3 चीज़ बना ली, अब उस 3 चीज़ पे काम करना है मुझे, क्योंकि जैसा ही सबकॉन्शियस माइंड में आपने पूरी दिनचर्या बना ली, वैसा ही आप पूरे दिन काम करोगे। अगर आपने सुबह एक कोई गीत सुन लेते हो ना, वो गीत पूरे दिन मन में बजता है। बोलो कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता? कमेंट जरूर करना। कोई इनफैक्ट मूवी का गाना भी सुन लोगे आप, वही बजता रहेगा दिन में। तो जब वो हो सकता है, तो हम जो अपने हिसाब से डिसाइड करें, अगर नहीं बोल पा रहे तो लिख लो कि आज मैं अपने जीवन में जितने लोगों के साथ मिलूंगा उनके साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, पूरे दिन में सफल होऊंगा, जितने लोग मेरे से काम कराएंगे मैं सारा काम अच्छे से करूंगा। डिसाइड कर लिया, अब उस पर वर्क। जितने भी सफल लोग हैं ना, अपना रूटीन सुबह डिसाइड कर लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं, जो मतलब ब्रह्म मुहूर्त का नियम से पालन करते हैं, वो सुबह उठ के जब ये सब कर लिया आपने ब्रह्म मुहूर्त में, है ना, आपने अफर्मेशन दे ली, अब आपके पास टाइम है, आप नहा लिए, अब आप पूजा अर्चना कर ली, ठीक है, और उसके बाद आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है, मोटिवेशनल चीज़ें देखनी है, मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं, सुनना है तो कुछ सुनने की अच्छी चीज़ सुननी है, अच्छे विचार सुनने हैं। जैसा आप सुबह का मन बनाओगे, वैसा आप पूरे दिन की दिनचर्या उसी पे बनेगी। तो इस रहस्य मैंने पूरी खुल के बता दी आज, कि मैं खुद भी उसको फॉलो करती हूँ, और फिर उसके हिसाब से आप पूरे दिन ऊर्जावान बनते हैं। आप 100 काम कर लोगे तब भी नहीं थकोगे, आप 50 काम कर लोगे तब भी नहीं थकोगे। तो ऐसे काम करने से पहले ईश्वर को याद कर लेना, और आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको क्या करना है ये मैंने आज आपको बता दिया है, और कैसे फिर उसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होगा, कैसे आप उस दुनिया में आ जाओगे जिसमें आपको सारे सुख मिलेंगे, सारी सफलताएं मिलेगी, सारी इच्छाएं पूरी होगी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।